Hello guys, welcome again to the AWS Security Engineering session number 2, and here we are going to do the lab number 2 जिसका टाइटल है मैनेजिंग डोमेन यूज़र एक्सेस विद AWS डायरेक्टरी सर्विसेज। तो बेसिकली हम कुछ यूज़र्स क्रिएट करेंगे अपनी माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी में एंड उसे एसोसिएट करेंगे अपने AWS अकाउंट में। बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारे जो कॉर्पोरेट के क्रेडेंशियल्स होते हैं हम उसी क्रेडेंशियल से AWS अकाउंट में लॉगिन करें, ना कि हमें AWS का IAM यूज़र अलग से बना के दिया जाए, उसके क्रेडेंशियल्स अलग हों तो हम लॉगिन करें। इस तरीके से नहीं, हम चाहते हैं कि हम अपने कॉर्पोरेट अकाउंट के थ्रू ही वो चीज़ मैनेज कर पाएँ। तो इसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है। एक्टिव डायरेक्टरी हमारी एक माइक्रोसॉफ्ट की डायरेक्टरी सर्विसेज है जो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस की तरह एक्ट करती है, जो हमारे मैनेज करती है नेटवर्क रिसोर्सेज को, यूज़र्स को, कंप्यूटर्स को एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को एक विंडोज़ एनवायरनमेंट में। ये हमें एक ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन प्रोवाइड करती है उन्हीं नेटवर्क रिसोर्सेज को, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को उनके ऊपर कंट्रोल अलाउ करता है कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है। हमारी एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स को एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करती है ताकि ये हमारे लिए ईजी हो जाए उन्हें मैनेज करना और उन पर सिक्योरिटी सेटिंग्स पूरे नेटवर्क के थ्रू आउट उन पर अप्लाई कर सकें। अब ये काम कैसे करता है डायरेक्टरी सर्विसेज? ये जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है वो हर एक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेती है, जो भी ऑब्जेक्ट उस नेटवर्क पे है, जैसे कि यूज़र का अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट्स लाइक बॉट अकाउंट्स वी हैव, शेयर्ड प्रिंटर्स एंड एप्लीकेशंस। अब इसमें ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन क्या होती है कि जब भी कोई यूज़र लॉगिन करता है तो वो एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेट होकर उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई होती है और तभी उसको ऑथराइज किया जाता है कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए जो उन्हें अलाउड हैं यूज़ करने के लिए। अब इसमें सेंट्रलाइज मैनेजमेंट भी है कि हमें हर एक यूज़र को या कंप्यूटर को इंडिविजुअली मैनेज नहीं करना होता। एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो पूरे नेटवर्क पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक सिंगल सेंट्रलाइज लोकेशन से मैनेज कर सकते हैं। अब हायरार्किकल स्ट्रक्चर में जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं एक लॉजिकल हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, उन डोमेन्स या फिर ऑर्गेनाइजनल यूनिट्स के साथ जो हमारे डिपार्टमेंट्स या लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि जो एक्टिव डायरेक्टरी हमारी वो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स यूज़ करती है ताकि वो सिक्योरिटी सेटिंग अप्लाई कर सके हमारे यूज़र्स या फिर कंप्यूटर्स पे, और ताकि ये कंट्रोल कर पाए कि वो क्या कर सकते हैं पूरे नेटवर्क पे। की फंक्शन क्या है इनका? यूज़र एंड कंप्यूटर मैनेजमेंट की हम इस पे क्रिएट भी कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं यूज़र अकाउंट्स को, उनके पासवर्ड सेट कर सकते हैं एंड उनके कंप्यूटर अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। लाइक आपने कभी देखा होगा कि आप अपना पासवर्ड भूल जाओ तो मतलब कॉर्पोरेट में, तो आप अपने एडमिन से बोलते हो कि वो पासवर्ड रीसेट कर दे, अगर आपके पास सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट वाली कैपेबिलिटीज़ नहीं अलाउ कर रखी हैं आपके लिए। बाकी फिर रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल, जिसमें हम परमिशन डिफाइन करते हैं यूज़र और ग्रुप्स के लिए कि वो नेटवर्क रिसोर्सेज लाइक शेयर्ड फोल्डर्स या फिर प्रिंटर्स एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। सिक्योरिटी एनफोर्समेंट है, हम जितनी भी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं वो एनफोर्स कर सकते हैं नेटवर्क पे, लाइक MFA यूज़ करना एंड ऑल। सिंप्लीफाइड आईटी मैनेजमेंट, अब क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है तो हमारी चीज़ें काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाती हैं, हम इसमें ऑटोमेट भी कर सकते हैं और मैनुअल एफर्ट काफ़ी कम हो जाता है। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। बाकी इस लैब के सिनेरियो पे अगर हम चलें तो एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर एट any company, you want employees to sign into the AWS management console using their existing corporate credentials rather than maintaining individual IAM user accounts। तो जैसा कि मैंने इसके स्टार्टिंग में कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे जो एक्जिस्टिंग कॉर्पोरेट क्रेडेंशियल्स हैं उसी के थ्रू हम AWS कंसोल में लॉगिन कर पाएं, ना कि हमें अलग से IAM यूजर अकाउंट्स प्रोवाइड किए जाएं। अब जो कंसोल का एक्सेस है वो रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए जॉब रोल्स के स्पेसिफिक, एंड परमिशंस भी ग्रांट की जानी चाहिए जो कि लीस्ट प्रिविलेज वाली हो, जैसा कि हमने पिछली अपनी एक लैब में बोला था। लीस्ट प्रिविलेज मतलब जितना आपका वर्क रिक्वायर्ड है और जितना उस वर्क को करने के लिए एक्सेस लेवल चाहिए और सिर्फ उतनी ही परमिशंस आपको दी जाए। इनिशियली यू प्लान टू क्रिएट 2 रोल्स, हम यहाँ पर 2 रोल क्रिएट करेंगे। एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टीम के लिए जो कि हमें रीड ओनली रोल प्रोवाइड करेगा EC2 इंस्टेंसेस के लिए, एंड एक स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो हमें फुल मैनेजमेंट देगा S3 बकेट्स के लिए। इसके साथ साथ हम ये भी करेंगे कि अगर कोई यूज़र्स हमारे यूज़र्स कुछ अगर ऐसे पाए गए जो कि कंपनी की पॉलिसी को वायलेट करते हैं या फिर कुछ टाइप की सस्पिशियस एक्टिविटी में फाइंड आउट होते हैं, तो हम उनका एक्सेस रिवोक कर पाएँ। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कि हम यूज़र और ग्रुप क्रिएट करें AWS डायरेक्टरी सर्विस में, हम मैप करें उन IAM रोल्स को ताकि हम कंट्रोल कर पाएँ AWS मैनेजमेंट कंसोल के एक्सेस को। यूज़र्स को IAM रोल से मैप करना है एंड फिर हम लॉगिन करके देखेंगे उन्हीं यूज़र से AWS कंसोल में उनके डायरेक्टरी बेस्ड क्रेडेंशियल से, एंड फिर हमें एक यूज़र को रिवोक भी करना है जो कि कुछ मेलिशियस कर रहा होगा काम। अब इसमें हम एक विंडोज़ होस्ट यूज़ करेंगे ताकि हम एक यूज़र्स और ग्रुप्स क्रिएट कर पाएँ AWS डायरेक्टरी सर्विसेज पे मैप करने के लिए। फिर हम असाइन करेंगे उन्हें एक स्पेसिफिक IAM रोल और फिर हम उनसे साइन करेंगे AWS मैनेजमेंट कंसोल में और वेरीफाई करेंगे जो परमिशन उन्हें दी गई है वो सही से काम कर रही है या नहीं। और फिर फाइनली एक यूज़र को क्वारंटाइन किया जाएगा जो कि कुछ अनऑथराइज या मेलिशियस एक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा। अब देखते हैं आगे कैसे परफॉर्म करना है। तो फिलहाल अभी 2 ग्रुप्स और 2 यूज़र्स क्रिएट करते हैं अपने एक विंडोज़ बेस्ड होस्ट सिस्टम में। यहाँ पे मैं अपनी क्रेडेंशियल्स डाल देता हूँ। इधर से हमने लॉगिन कर लिया है और हाँ, इसका थोड़ा सा एक डायग्राम मैं आपको और समझा सकता हूँ
कि इसमें हमारे पास इस लैब एनवायरनमेंट में क्या है कि एक वीपीसी है हमारा ये, एंड उस वीपीसी में हमारे पास दो पब्लिक सबनेट हैं जिसमें हमारी AWS की डायरेक्टरी सर्विसेज पड़ी हुई हैं ईच सबनेट में। एक प्राइवेट सबनेट है जहाँ पे हमारा ये EC2 इंस्टेंस लॉन्च्ड है, एंड जो एंड यूजर्स हैं हमारे वो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल में यूजिंग दिस सिंपल AD डायरेक्टरी सर्विसेज जो भी हमारी AWS पे डिप्लॉयड है। तो ये हमारा बेसिक्स आर्किटेक्चर है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमने अपने विंडोज सिस्टम में लॉगिन कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट खोलते हैं इसका स्टार्ट मेन्यू, और हम जाएंगे विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में, और इसके बाद हम खोलेंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ये वाला। एंड अब इसमें हमें कहाँ जाना है, लैब लोकल में एक्सपेंड करेंगे इससे, और फिर यूज़र्स को चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे यूज़र्स को चूज़ करने के बाद हम एक्शन मेन्यू पे जाएंगे और चूज़ करेंगे न्यू एंड ग्रुप। अब जैसा कि हमें पहले से याद है कि हम लोग एक EC2 का ग्रुप बनाएंगे और एक S3 का ग्रुप बनाएंगे, तो हम यहाँ पे ग्रुप का नाम डालते हैं AWS EC2 और 23 रीड ओनली। अब इसमें हमें जो ग्रुप का स्कोप है वो ग्लोबल ही रखना है, और जो ग्रुप टाइप है वो सिक्योरिटी रखना है, और चूज़ ओके। अब हमारा एक ये ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब हमें एक यूज़र भी क्रिएट करना है इस EC2 रोल में ऐड करवाने के लिए। तो अब हम एक्शन पे जाएंगे, न्यू पे, और फिर एक यूज़र यूज़र क्रिएट करेंगे हम मार्था रिवेरा, और एक लॉग ऑन नेम देंगे एम रिवेरा, और अब नेक्स्ट एक पासवर्ड दे देते हैं P@SSW0RT123। ये मैं एक जगह टाइप कर लेता हूँ। यू एंड इस ऑप्शन को हम हटा देंगे यहाँ से, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन। बट जनरली जब भी आप किसी कॉर्पोरेट में किसी यूज़र के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो मेक श्योर whenever a user is onboarded for the very first time, यहाँ पे मैपिंग की बात नहीं कर रहे AWS में एक्टिव डायरेक्टरी की, एक नॉर्मल बेसिस पे जब भी कभी एक नया यूज़र क्रिएट किया जाता है एक एनवायरनमेंट में, तो हमेशा ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। अब इसका रीज़न क्या है कि मान लीजिए आप ऑनबोर्ड हुए मेरी कंपनी में, अब मेरा कोई बंदा है, उसको आपको एक आपके क्रेडेंशियल देने हैं, तो वो क्रेडेंशियल मेल पे भेजेगा, कहीं भेजेगा, लेकिन उसमें पासवर्ड भी होगा जिससे आप लॉगिन कर पाएँ। अब वो पासवर्ड टेक्निकली आप दोनों को मालूम है, लेकिन आपका पासवर्ड आपके अलावा किसी और को नहीं पता होना चाहिए। तो इसी चीज़ के चलते हमें हर बार ये करना होता है कि हम इस ऑप्शन को हमेशा टिक करके रखें कि जब भी हम आपको आपके क्रेडेंशियल्स दें, आप फर्स्ट लॉगिन पे अपना पासवर्ड खुद से सेट कर पाएँ, ताकि वो अकाउंट सेटअप होने के बाद जब आप पासवर्ड चेंज कर चुके हैं तो उसके बाद कोई और आपका अकाउंट ना यूज़ कर पाए। तो लेकिन अब इस केस में क्योंकि हमें यहाँ के यूज़र्स वहाँ पहुँचाने हैं, तो अभी करंटली मेरे को ऐसा कोई इतनी नीड नहीं है, तो अभी मैं सेम पासवर्ड यूज़ करना चाहूँगा। तो अभी यहाँ से टिक मार्क हटा देते हैं एंड करते हैं नेक्स्ट। अब ये हमारा फिनिश हो गया है। अब हम वापस आएंगे EC2 वाला जो हमने ग्रुप क्रिएट किया था उसमें, इसको डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा खुल जाएगा। अब मेंबर्स पे आएंगे, मेंबर्स में हमें कुछ दिख नहीं रहा है। एक्शन मेन्यू, वेट, इस पे आएंगे एक्शन और प्रॉपर्टीज, तो यहाँ से भी हमारा सेम पेज खुलता है मेंबर्स। अब यहाँ पे हम जाके ऐड करेंगे, यहाँ पे हम एक नाम डाल देंगे जो हमने उसका लॉगिन नाम दिया था एम रिवेरा। चेक करेंगे नाम को, ऑटोमेटिक फिल हो गया। अब इसको ओके कर देंगे एंड यहाँ से ओके, हमारा एक यूज़र इसमें ऐड हो चुका है। और हम वेरीफाई करें मेंबर्स, एक मेंबर ऐड हो चुका है, वेरी गुड। अब सिमिलरली हमें एक S3 का ग्रुप क्रिएट करना है यहाँ पे, तो एक्शन में जाएंगे, न्यू ग्रुप, यहाँ पे हमें एक S3 के लिए क्रिएट करना है, तो AWS S3 रीड ओनली, यहाँ पे फिर से ग्लोबल और सिक्योरिटी बेंश्योर करके रखेंगे। हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब हम एक यूज़र भी क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जॉन स्टाइल्स, हम यहाँ पे दे देते हैं जे स्टाइल्स। अब नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे, फिर से वही P@SSW0RD123। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी नहीं कर सकते, ओके कोई बात नहीं। P@SSW0RD
और इसे यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट। ओके, पासवर्ड डू नॉट मैच। p@w0rd123 p@ssw0rd123। अब नेक्स्ट करते हैं, हो गया फिनिश। अब इस S3 में इसे ऐड भी करा देते हैं। मेंबर्स में जाएंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे नाम टाइप करेंगे JSTILES, चेक करेंगे नाम, और ये है। अब यहाँ पे ओके, हमारा मेंबर ऐड हो चुका है। रिकन्फर्म कर लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल ऐड हो चुका है। ओके, अब हमें वापस आना है अपनी कंसोल में। तो हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमें दो यूज़र और दो ग्रुप क्रिएट करने थे, एक EC2 रीडर ओनली का और एक S3 रीडर ओनली का। तो हमारे दो यूज़र कम क्रिएट हो चुके हैं। अब हम जाएंगे अपने AWS के डायरेक्टरी सर्विस में। डायरेक्टरीज में हमारे पास एक पहले से डायरेक्टरी बनी हुई है लैब डॉट लोकल नाम से। इसकी ये डिटेल्स हैं, जैसा कि हमने उस आर्किटेक्चर में बताया था। हमारे पास एक VPC है, दो अवेलेबिलिटी जोन है, दो सबनेट हैं। एंड हम एप्लीकेशन मैनेजमेंट टैब पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमें एक नाम देना है, अपनी एप्लीकेशन से जोड़ना है हमें। तो मेरे पास है एक, ओके, यहाँ पे डाल देंगे इसे और क्रिएट करेंगे। यहाँ से AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाएंगे, एक्शन को इनेबल कर देंगे। अब डेलीगेट एक्सेस कंट्रोल में हमारे पास दो रोल है, EC2 रीड रोल और EC2 S3 रीड रोल। अब हम सबसे पहले जाएंगे EC2 रीड रोल में। यहाँ पे कई बार गलती हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से किया जाए ये वाला सेक्शन। EC2 रीड रोल में जाएंगे और उसके यहाँ पे हमें कुछ परमिशंस दे रखी हैं, एक बार उन्हें वेरीफाई कर लेते हैं। EC2 रीड ओनली एक्सेस, ये हमें दे रखा है। ओके, ठीक है। ट्रस्ट रिलेशनशिप देख लेते हैं। ओके, ट्रस्ट रिलेशनशिप, हमारा ट्रस्ट रिलेशनशिप कॉन्फ़िगर्ड है ताकि हमें AWS डायरेक्टरी सर्विसेज में अपना रोल अज्यूम करने के लिए अलाउ किया जाए। और वो कुछ इस तरीके से दिखता है। बाकी परमिशंस तो हमें दे ही रखी हैं EC2 रीड ओनली एक्सेस की, तो ये हमारी बस एक पॉलिसी थी। वापस आते हैं इधर और यहाँ पे मैनेज यूजर्स एंड ग्रुप्स में यहाँ पे ऐड करेंगे एक यूज़र को। अब लैब डॉट लोकल, इस डायरेक्टरी को बेसिकली हमने वहाँ पे ऐड करवाया था उस ऐप एक्सेस URL के थ्रू। अब यहाँ पे हम अपना यूज़र ढूंढेंगे, फाइंड बाय ग्रुप। तो ग्रुप हमारा था EC2, नो नो नो, एक मिनट, AWS EC2, ठीक है। ये ग्रुप हमारे पास है, इसको ऐड कर देते हैं। ये हमारा एक ग्रुप ऐड हो चुका है। अब इसमें हम चेक, अब हमने ये EC2 के लिए कर दिया है, तो अब हम इसमें S3 के लिए भी करेंगे। और इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एक पॉलिसी अटैच कर रखी होगी S3 रीड ओनली की। ये हमें दे रखी है, हमें सिर्फ रीड ओनली अलाउ है। गेट कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, डिस्क्राइब्ड वगैरह वगैरह। ट्रस्ट रिलेशनशिप यहाँ पे भी दे रखा होगा। ओके, ये हमारी पॉलिसी है। यहाँ पे भी एक यूज़र ऐड करेंगे, फाइंड माई ग्रुप AWS S3 रीड ओनली, इसे भी ऐड कर देते हैं। अब हमारे यहाँ पे S3 में भी एक ऐड हो चुका है। जो गलती यहाँ पे बेसिकली होती है वो ये होती है कि जो हमारा S3 वाला यूज़र है, मान लीजिए वो हमने EC2 वाले में ही ऐड कर दिया, तो वो गलती ना करें। EC2 वाले में रोल में हम EC2 वाला ग्रुप ऐड करेंगे और S3 वाले रीड रोल में हम लोग S3 वाला ग्रुप ऐड करेंगे। अब इसके बाद हमने अपनी डायरेक्टरी डिटेल्स तो मैप कर दी हैं। अब हम वेरीफाई करेंगे यूज़र का एक्सेस AWS मैनेजमेंट कंसोल में। तो अब हम डायरेक्टरी डिटेल्स एप्लीकेशन मैनेजमेंट टैब में आएंगे। डायरेक्टरी डिटेल्स कहाँ है हमारी? हम्म, ठीक है। अब हम लोग एप्लीकेशन मैनेजमेंट टैब में ही हैं और ये AWS एप्स एंड सर्विसेज में AWS मैनेजमेंट कंसोल का लिंक है हमारे पास, जो एनेबल्ड है, जो कि हमने यहाँ से किया था। अब अगर हम इस लिंक को कॉपी करें और एक इनकॉग्निटो विंडो में पेस्ट करके देखते हैं,
एक सेकेंड, ये वाला लिंक हमें चाहिए। इसमें हम लोग लॉगिन करेंगे अपने यूज़र्स जो हमने बनाए थे उनके थ्रू। यूज़र नेम हमारे पास था एम रिवेरा, और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे कैपिटल P@SS W123। साइन इन करके देखते हैं। ये हमारा EC2 वाला यूज़र था, ऑथेंटिकेटिंग टू द AWS कंसोल एज EC2 रीड रोल। अब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा EC2 रीड रोल है और यूज़र नेम एम रिवेरा जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब इसमें हमें एक चीज़ अलाउड थी कि हम EC2 कंसोल तो देख सकते हैं इस यूज़र के थ्रू, लेकिन S3 कंसोल नहीं देख पाएंगे। तो हम पहले EC2 ट्राई करते हैं। EC2 का हमें एक्सेस होना चाहिए। जी यस, बिल्कुल EC2 में हम आ सकते हैं। ओके, शायद हमने रीजन, हाँ रीजन गलत चुन रखा है। यहाँ पे हमारा रीजन टोक्यो होना चाहिए। हमारा इस लैब के लिए प्राइमरी रीजन हमारा टोक्यो है। एक बार सेलेक्ट करेंगे तो शायद हमें इंस्टेंट दिखने लगे, और हाँ हमें बिल्कुल दिख रहे हैं कमांड होस्ट अपाचे गुआकामोले। अब यहाँ पे हम EC2 की डिटेल्स देख पा रहे हैं, लेकिन अब इसमें हमारे साथ दिक्कत ये होगी कि, चलिए हम एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये भी हो रहा है, कनेक्ट कर पाएंगे क्या? ओके, इसके लिए हमें इतना एक्सेस नहीं दिया। हाँ, लेकिन अब हम अगर S3 सर्विस पे जाएं अपनी, तो वो हमें नहीं देखने को मिलेगी, एक्सेस डिनाई होगा उसका। जनरल पर्पस बकेट्स, एक्सेस डिनाइड, क्योंकि हमने परमिशन सेट नहीं अलाउ किया वहाँ पे। तो हमने इस यूज़र से ट्राई कर लिया, अब हम दूसरे यूज़र से ट्राई करेंगे। यहाँ पे जे स्टाइल्स, ये हमारा S3 वाला यूज़र था। अब इस यूज़र से हम लोग EC2 सर्च मारेंगे तो हमें नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन S3 मारेंगे तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। एंड एज पर आर प्रीवियस रीजन सिलेक्शन, टोक्यो हमारा प्राइमरी रीजन है इस लैब के लिए। हम पहले EC2 वेरीफाई करते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि नहीं, और EC2 हमें देखने के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन अब S3 वेरीफाई करके देखते हैं S3 में क्या हमें अलाउ किया जा रहा है या नहीं। और यहाँ पे हम S3 के बकेट देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी दी हुई परमिशंस काम तो आ रही हैं। अब हमें एक लास्ट टास्क और करना है, जो कि है डिनाई करना है किसी एक मलिशियस यूज़र को। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमें जॉन स्टाइल्स रिपोर्ट हुआ है कि उसने कुछ बकेट्स वगैरह यूज़ करी हैं, कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ वायलेट करी हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक हम उस यूज़र को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हमें अकाउंट एक्टिव रखना है, अकाउंट डिलीट नहीं मारना। तो हमें यूज़र का अकाउंट यहाँ से रिमूव करना है अप्रोप्रिएट डायरेक्टरी ग्रुप में से, और फिर हमें वेरीफाई भी करना है कि वो कंसोल एक्सेस ना कर पाए। तो इसके लिए हम लोग रिमोट डेस्कटॉप टैब में आएंगे वापस अपने, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग S3 वाला जो रीड ओनली है हमारा ग्रुप, इसमें जाएंगे, मेंबर्स में सेलेक्ट करेंगे, इस मेंबर को सेलेक्ट करेंगे और रिमूव, हमने यस कर दिया। अब ओके कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा यूज़र रिमूव हो चुका है, लेकिन यूज़र अभी भी एक्टिव है यहाँ पे। तो हमने सिर्फ ग्रुप से रिमूव किया। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं मेंबर्स में, अब यहाँ पे यूज़र नहीं है। तो अब एक बार फिर से हम लोग ट्राई करेंगे लॉगिन करने का कंसोल में जे स्टाइल से। जे स्टाइल्स कैपिटल P@SS W0RT123 साइन इन करेंगे। तो अब You have not been granted access to the AWS console. Please contact your administrator for more details. नहीं कर सकते हम एक्सेस, तो हमने वो यूज़र सक्सेसफुली रिमूव कर दिया है। तो इतना ही था इस लैब के लिए। इस लैब को अगर हमें समराइज़ करना हो तो हमने क्या किया है, हमने दो यूज़र्स क्रिएट किए थे, दो ग्रुप्स क्रिएट किए थे। दो ग्रुप्स थे हमारे, एक EC2 रीड ओनली के लिए, एक S3 रीड ओनली के लिए। उनमें हमने एक एक यूज़र ऐड किया था। EC2 वाले में हमने मार्था रिवेरा को ऐड किया था, S3 वाले में हमने जॉन स्टाइल्स को ऐड किया था। एंड फिर हमने उसको क्रिएट करने के बाद हमारा जो ये एक्टिव डायरेक्टरी है, या फिर एक एप्लीकेशन जहाँ पे हम इसे मैनेज करते हैं, उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कराया था, और उसका एक एक्सेस URL भी बन गया था। अब अ, ये कनेक्ट करने के बाद हम लोग अपने IAM रोल्स पे गए, जो डेलीगेटेड कंसोल एक्सेस है। तो हमने इसमें एक IAM रोल्स पहले से बना के रख रखे थे। तो EC2 रीड रोल में हमने EC2 ग्रुप जो हमने क्रिएट किया था एक्टिव डायरेक्टरी में, वो ऐड कराया। और S3 रीड रोल में हमने S3 ग्रुप जो क्रिएट किया था वो हमने ऐड कराया। अब अभी हमने देखा था कि हमने S3 रीड रोल में जो एक ग्रुप ऐड करा रखा था S3 रीड ओनली वाला, उसमें से हमने यूज़र रिमूव किया था। लेकिन इसमें अब अगर हम अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे ग्रुप तो अभी भी है। तो अगर इसमें 100 मेंबर्स होते, उसमें से एक यूज़र मलिशियस होता, तो खाली वो यूज़र ही जाता, वो बाकी 99 मेंबर्स अभी भी रहेंगे, क्योंकि ये ग्रुप यहाँ पे एडेड है।
तो हमने लॉगिन करके वेरीफाई भी किया कि हाँ हमारी परमिशन सही से वर्क करती है। EC2 वाला बंदा हमारा S3 की बकेट्स नहीं देख सकता, और S3 की बकेट्स, S3 वाले जो मेंबर्स हैं हमारे, वो EC2 एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमने ये चीज़ें वेरीफाई की, एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस लैब। थैंक यू एंड विल विजिट सून। बाय बाय।